गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। देखिए 12 टेस्ट अभी तक हो गए हैं यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए, हिंदी और जीएस को मिलाकर। यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 13 यानी टेस्ट नंबर 13। इसमें प्रैक्टिस करेंगे हम जीएस के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 13 तक पहुँच सकते हो आरओ एआरओ के लिए। और आप इस टेस्ट सीरीज़ की पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो, जिसमें मिलेंगे आपको फुल टेस्ट। और ये जो टेस्ट हैं, इस टेस्ट की पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हो एग्ज़ाम तक। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, इस टेस्ट में 20 प्रश्न हैं और हम हिस्ट्री के प्रश्नों की प्रैक्टिस इसमें करने वाले हैं, उसमें भी मॉडर्न हिस्ट्री है। तो निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन है इनमें से? लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन नंबर डी। तो भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग था। कार्यकाल कितना है उसका? 1921 से 1926। इसके समय चौरी चौरा कांड हुआ, स्वराज्य पार्टी का गठन हुआ और रोलेट एक्ट का निरसन हुआ। ये ऐसा पूछ लिया था प्रश्न कि रोलेट एक्ट का निरसन किसके शासनकाल में हुआ, स्वराज्य पार्टी का गठन किसके शासनकाल में हुआ, चौरी चौरा कांड की घटना किसके शासनकाल में हुई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किसके काल में हुई थी? किसका काल था वो, किसका पीरियड था वो? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेजली या फिर लॉर्ड विलियम पेंटिक। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, यह है लॉर्ड कर्जन का शासनकाल। ठीक है, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। तो भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी प्रयास 1784 ईस्वी में जो है कलकत्ता में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ प्रारंभ हुए थे, लेकिन लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान वर्ष 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को एकीकृत एवं विकेंद्रीकृत स्वरूप देते हुए जॉन मार्शल को इसका महानिदेशक नियुक्त किया गया। ठीक है, तो बी उत्तर सही है, क्योंकि कार्यकाल पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई? डूरिंग हुज पीरियड द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश। तो लॉर्ड कर्जन का वो शासनकाल है, तो बी उत्तर सही है। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप पेड सीरीज प्राप्त कर सकते हो, आरओ एआरओ की भी और यूपीपीसीएस की भी। क्वेश्चन नंबर 3 में मैच कर दीजिए कौन सा जो है सही मैच है, मतलब एक ही मैच होगा। ठीक है, बाकी तीनों के तीनों इनकरेक्ट हैं। लॉर्ड एलनबरो अवध का विलीनीकरण, लॉर्ड डलहौजी सिंध का विलीनीकरण, लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर वॉर और सर जॉन सोर थर्ड आंग्ल मराठा वॉर। एक ही सही है केवल इसमें। देखिए, लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में सिंध का विलीनीकरण, तो ये गलत समझ रहे थे पहला। और लॉर्ड डलहौजी का होना चाहिए अवध का विलीनीकरण, तो दूसरा भी गलत है। और थर्ड आंग्ल मराठा वॉर हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग के काल में, ना कि सर जॉन सॉर के काल में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर वॉर हुआ था लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में। तो तीसरा वाला सही है, केवल सी आंसर है इसका। तो लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में या समय में जो है सिंध का अंग्रेजी राज्य में विलय हुआ 1843 में। लॉर्ड डलहौजी के समय में कुशासन का आरोप लगाकर जो है 1856 में अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर वॉर हुआ था लॉर्ड वेलेजी के समय में, तो सी सही है। और तृतीय आंग्ल मराठा वॉर हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में, तो चौथा वाला गलत है, वहाँ सर जॉन सॉर लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी। द फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश। किसका वो समय था या शासनकाल था? पहली बार जनगणना की बात हो रही है, उसके बाद नियमित शुरू हो गई। तो पहली बार जो जनगणना हुई थी वो लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी, कार्यकाल में। सी है इसका आंसर। तो देखिए, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में हुई, और नियमित जनगणना जो है, ठीक है, वो 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में हुई। इन दोनों बातों को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी उग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था कौन? मिंटो, डफरिन, एलिंगन या लिटन। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड लिटन।
तो 1876 में लिटन के जो है वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन हुआ। कुशल आक्रमणता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। तो लिटन का नाम याद रखिएगा। नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन कुशल आक्रमणता की नीति के साथ जुड़ा है? विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो या जॉन लॉरेंस? कौन जुड़ा है इनमें से पॉलिसी ऑफ एफिशिएंट आइडलनेस के साथ? लॉर्ड लॉरेंस। तो कुशल आक्रमणता की नीति आंग्ल अफगान संबंधों के संदर्भ में लॉर्ड एलनबरो के जो काल से जो है प्रारंभ होकर लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के काल तक चलती रही और इस नीति को प्रायः जॉन लॉरेंस के नाम से विशेष रूप से संबंधित किया जाता है, क्योंकि उनके वायसराय काल में इस नीति का अनुसरण करने का स्पष्ट अवसर जो है मिला और इस नीति की रूपरेखा स्पष्ट रूप से निश्चित की गई। और इनका जो कार्यकाल है कब है? 1864 से लेकर 1869 तक। ठीक है, 1864 से 1869। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित अपराधी द्वारा कर दी गई थी? ठीक है, जब वो भ्रमण पर थे, लॉर्ड मेयो जब भ्रमण पर था तो एक दंडित अपराधी ने हत्या कर दी लॉर्ड मेयो की अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो सी है इसका आंसर। तो लॉर्ड मेयो की हत्या जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान एक कैदी द्वारा कर दी गई थी और मेयो जो है प्रथम गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसके शासनकाल में की गई। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जो है इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था किसने? किसने सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। बी है इसका आंसर। तो देखिए 1857 की महान क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था महारानी की उद्घोषणा, और यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग द्वारा पढ़ी गई। पेशवाई को कब समाप्त कर दिया गया? पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? 1818 में। ऑप्शन नंबर बी। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों की पराजय के पश्चात लॉर्ड हेस्टिंग ने पेशवा की गद्दी 1818 में समाप्त कर दी और पश्चिम भारत में स्थित पेशवा का समस्त प्रदेश मुंबई प्रेसिडेंसी में सम्मिलित कर दिया। इसके अतिरिक्त कंपनी ने बुंदेलखंड, मालवा तथा शेष भारत पर राजनीतिक अधिकार कर लिया जिस पर पेशवाओं का प्रभुत्व था। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ वर्ष 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? बातचीत की बात हो रही है, किसने की थी बातचीत? चार्ल्स मैटकॉफ ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और करवाई किसने थी? लॉर्ड हेस्टिंग ने। तो राजपूताना की रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधि की वार्ता जो है चार्ल्स मैटकॉफ ने की थी। देखिए लॉर्ड हेस्टिंग ने राजपूताना पर ब्रिटिश सर्वोच्चता तथा मराठों और पिंडारियों के प्रति राजपूताने की तटस्थता जो है सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के तत्कालीन रेजिडेंट चार्ल्स मैटकॉफ को वार्ताकार बनाया था। तो वार्ता किसने की? चार्ल्स मैटकॉफ ने। ठीक है, किसने करवाई ये? लॉर्ड हेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशायी हो रहे थे तो निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? उसने हेल्प ली थी सहायक संधि व्यवस्था की, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। ठीक है, भारतीय राज्यों को जो है अंग्रेजी शासन में मिला लिया। इसका नाम है लॉर्ड वेलेस्ली। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत की ओर 1797 ईस्वी में जो है प्रस्थान किया, जो कि आंग्ल इतिहास में संभवतः सबसे अंधकारमय समय था और फ्रांस के विरुद्ध यूरोपीय शक्तियों का बना हुआ मोर्चा छिन्न भिन्न हो चुका था। नेपोलियन जो है मिस्र तथा सीरिया को जीत चुका था और गंभीरतापूर्वक भारत पर आक्रमण करने की सोच रहा था।
ऐसी स्थिति में लॉर्ड वेलेजरी ने क्या किया, भारत में जो है सहायक संधि प्रणाली लागू कर दी, यानी सब्सिडरी अलायंस सिस्टम का प्रयोग उसने किया, जिससे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित हो गई और नेपोलियन का भय जो है वो टल गया, क्योंकि भारतीय रियासतें अंग्रेजी राज्य में मिलाई जाने लगी। ठीक है, नेपोलियन को लगा कि अंग्रेज अपनी साम्राज्य विस्तार नीति को फैला रहा है, तो यही कारण था कि भय पैदा हो गया नेपोलियन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। सती प्रथा पर निम्नलिखित में से किसने पाबंदी लगाई थी? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को पर जो है रोक लगा दी। तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का जो है कड़ा विरोध किया। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से एक कानून बनवाकर जो है इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, सती प्रथा को। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया? 1764, 1789, 1858 या 1868? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1789, 1789। तो बंगाल के गवर्नर जनरल ने 22 जुलाई 1789 को जो है बंगाल प्रेसिडेंसी से दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की और गुलामी उन्मूलन अधिनियम 1833 ने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में दासों के स्वामित्व और खरीद को जो है अवैध बना दिया। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। जेम्स एंड्रयू रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? किसका वास्तविक नाम था? लॉर्ड डलहौजी का। ठीक है, राज्य हड़प नीति लेकर लॉर्ड डलहौजी आया, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो 1848 में लॉर्ड डलहौजी, जिसे अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता है, गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। उसका वास्तविक नाम क्या था? जेम्स एंड्रयू ब्राउन रैमजे। जेम्स एंड्रयू ब्राउन रैमजे और शॉर्ट में डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। किस कंपनी ने सबसे पहले भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी? रेल प्रारंभ किया था, रेल यात्रा। ये प्रश्न रिपीट हुआ है कई बार सीरीज में, पता होगा आपको, जिन्होंने पहले प्रैक्टिस की होगी। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, ऑप्शन नंबर बी। तो 1853 में मुंबई के बोरीबंदर स्टेशन से जो है ठाणे के बीच में भारत में सर्वप्रथम रेल यात्रा का प्रारंभ ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के द्वारा किया गया। ठीक है, बम्बई लिखो ना यहाँ पर, बम्बई। मुंबई तो अब है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था किसने? बी.डी. सावरकर, ऑप्शन नंबर बी। तो बी.डी. सावरकर के द्वारा 1899 में स्थापित मित्र मेला ही 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गया। इसको याद रखिएगा, इस चीज़ को। ठीक है, मित्र मेला का ही परिवर्तित रूप है अभिनव भारत। स्थापना 1899 में, बी.डी. सावरकर। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था? किसने किया था? जतेंद्र नाथ मुखर्जी, सचिंद्र सान्याल, रासबिहारी बोस या सुभाष चंद्र बोस? युगांतर पार्टी जतेंद्र नाथ मुखर्जी ने। देखिए, जतेंद्र नाथ मुखर्जी बंगाल के क्रांतिकारी थे। वे विवेकानंद और अरविंद घोष के निष्ठावान अनुयायी और युगांतर अनुशीलन समिति और गदर पार्टी जैसी क्रांतिकारी समितियों के सक्रिय सदस्य रहे थे जतेंद्र नाथ मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? पी मित्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो अनुशीलन समिति की स्थापना जो है पी मित्र ने की थी, यानी प्रथम नाथ मित्र ने। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण या पदवी कब दिया गया था? When was the Bal Gangadhar Tilak given the designation लोकमान्य
कब दिया गया? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नहीं, होम रूल के दौरान नहीं, क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान। ठीक है, बी है इसका आंसर। तो जून 1897 में चापेकर बंधुओं ने पुणे की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आस्ट की जो है हत्या कर दी। और रैंड की हत्या को लेकर यह आरोप लगाया गया कि तिलक के नेतृत्व में पुणे के ब्राह्मणों ने जो है यह साजिश की है। और जुलाई 1897 में तिलक को भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए के तहत राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें 18 महीने की कैद की सज़ा दी गई, जिसका देश भर में जो है भारी विरोध प्रदर्शन हुआ। और इस कारण तिलक अखिल भारतीय नेता के रूप में लोकप्रिय हो गए और जनता ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? किसने किया था? चितरंजन दास या तेज बहादुर सप्रू? WC बनर्जी नहीं है, मोतीलाल नेहरू नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए चितरंजन दास। तो अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष और उनके भाई बारिंद्र घोष सहित 39 लोग जो है अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। इस मामले में 17 लोगों को सजा दी गई, परंतु अरविंद घोष जो है रिहा कर दिए गए। इस मामले में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? चितरंजन दास ने किया था। तो 20 प्रश्न थे ये मॉडर्न हिस्ट्री के, इनकी प्रैक्टिस जो है 1 से 2 बार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है UPPSC RO के लिए।